बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم सुबहानल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बढ़िया सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह।
आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और गर्जमंदी के नाज़रीन, लेकर हाजिर है प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चों की ये प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और गर्जमंदी के नाज़रीन, आज मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिलेगा। हमने तिलावत कुरान पाक को सुन लिया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन कारी साहब को बार बार मीठा मदीन की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीशा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। तो मदीशा के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ने को अपनी आदतों में शुमार कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएंगी। मदीशा के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, मगर उससे पहले आज का सवाल ये है कि बताइए लफ्ज़ रजब में कितने नुक्ते हैं? लफ्ज़ रजब में कितने नुक्ते हैं, ये आज का सवाल है। आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। उनकी महक न दिल के ऊंचे खिला दिए, उनकी महक न दिल के ऊंचे खिला दिए। इस राह चल गए कूचे बसा दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व वसहबिहि व बारिक वसल्लम। नेमते बांटता जी वो जी शान गया। नेमते शान वो जी शान गया।
सर है वो सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमते ताजी संत वो ज़ीशान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल मैं दुनिया से मुसलमान गया। नेमते ताजी संत वो ज़ीशान गया। जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सा रातों सान गया। नेमते ताजी संत वो ज़ीशान गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुफरान भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन प्यारे बच्चों, हमने कलाम सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जिस सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और मदीना के नाज़रीन, सेगमेंट है एक वाक़या। और एक वाक़या सेगमेंट में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक ऐसा वाक़या सुनेंगे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वाक़या है। और इस वाक़े से हमें एक नेकी के बारे में मालूम होगा। कोशिश करें कि उस नेकी की बात को याद रखें और उस पर अमल करने की अपनी आदत बनाएं। मदीना के नाज़रीन प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि जन्नती सहाबी हैं, जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स किसी रास्ते से गुजर रहा था। एक शख्स किसी रास्ते से उसने उस रास्ते पर एक कांटेदार शाख यानी जो दरख्त की टहनी होती है उसे पाया। उसने रास्ते में एक कांटेदार शाख को पाया तो उसे रास्ते से हटा दिया। अल्लाह पाक को उस शख्स का अमल इतना, उसका यह अमल यानी काम इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने उस बंदे की मगफिरत फरमा दी। मगफिरत यानी बख्शिश फरमा दी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अगर रास्ते में हमें भी कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे गुजरने वालों को तकलीफ़ पहुंचने का ख़तरा हो, जैसे कोई कांटा या छिलका या पत्थर वगैरह, तो ज़रा सी मेहनत करके उसे वहाँ से हटा दीजिए और बहुत बड़े सवाब के हकदार बनिए। जन्नती सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ हटा दी, उसके लिए एक ऐसी नेकी लिखी जाएगी और जिसके लिए अल्लाह पाक के पास एक नेकी लिखी जाए तो अल्लाह पाक उस नेकी की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अगर हमें भी कोई ऐसी तकलीफ़ देने वाली चीज़ रास्ते में मिले तो उसे हटाने की आदत बनाएं और सवाब हासिल करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मुसलमानों के लिए आसानी करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी का माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और
फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम दिसंबर 2017 के माहनामा फ़ैज़ान मदीना में से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, राकिब दोष मुस्तफ़ा हज़रत इमाम अबू मोहम्मद हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत यानी बर्थ 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को हुई। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह पाक, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। बच्चों, जबकि दूसरी हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, ये दुनिया में मेरा फूल है, ये दुनिया में मेरा फूल है और बेशक मेरा ये बेटा सईद यानी सरदार है। अल्लाह पाक इसके ज़रिए मुसलमानों के दो गिरा में सुलह करवाएगा। प्यारे बच्चों, इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का 5 रबीउल अव्वल 50 हिजरी को 47 साल की उम्र में मदीना पाक में जहर दिए जाने की वजह से इंतकाल हुआ और आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना पाक के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में अपनी अम्मी जान हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के करीब दफन किया गया। अल्लाह पाक से दुआएं हमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने दिसंबर 2017 के माहनामा फ़ैज़ान मदीना में से आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सुना। किन के बारे में सुना? हज़रत इमाम सैयद जी। प्यारे बच्चों, राकिब दोष मुस्तफ़ा हज़रत इमाम अबू मोहम्मद हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत यानी बर्थ 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी को हुई। एक मरतबा हमारे प्यारे आका मक्की मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु, यानी ए अल्लाह पाक, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। जबकि दूसरी हदीस में कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, ये दुनिया में मेरा फूल और बेशक मेरा ये बेटा सैयद यानी सरदार है। अल्लाह पाक इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह करवाएगा। प्यारे बच्चों, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की का 5 रबीउल प्यारे बच्चों हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 5 रबीउल अव्वल 50 हिजरी को 47 साल की उम्र में नबी मदीने पाक में जहर दिए जाने की वजह से इंतकाल हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने पाक के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में अपनी अम्मी जान हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब दफन किया गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की के अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, आमीन। हर सहाबी ए नबी जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती 4 याराने नबी जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती हर सहाबी ए नबी जन्नती प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए अरबी सीखे में। कौन से सेगमेंट में? अरबी सीखे। आए अरबी सीखे, जिसमें हम आपको रोजाना कुछ ना कुछ अरबी के न्यू वर्ड्स सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम आपके लिए 3 अरबी के न्यू वर्ड्स लेकर आए हैं और पहले की तरह आज भी हमारे जो वर्ड्स हैं वो हैं वेजिटेबल्स के नाम। किन चीज़ों के नाम? वेजिटेबल्स। जी हाँ, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के नाम। तो प्यारे बच्चों, आपने इन सबको गौर से सुनना है। कैसे सुनना है? गौर से सुनना है और याद भी रखना है, क्योंकि आखिर में हम आपसे सुनेंगे भी। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के वर्ड्स की तरफ और देखते हैं आज के हमारे 3 न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं। जी दिखाइए, ये क्या है प्यारे बच्चों? हीरा। जी नेक्स्ट, ये क्या है? पुदीना। जी हाँ, क्या है प्यारे बच्चों? पुदीना। जी नेक्स्ट, पुदीना। ये क्या है, कौन बताएगा? अरबी। जी हाँ, अरबी। क्या है? क्या है? ये भी एक सब्जी का नाम है। क्या है प्यारे बच्चों? ये भी अरबी। क्या है? अरबी। जी, तो आज हम इन तीनों की अरबी सीखेंगे कि इन तीनों का अरबी में
क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पहला है खीरा। खीरे को अरबी में खियारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खियारुन। खीरे को अरबी में खियारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खियारुन। खीरे को अरबी में खियारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खियारुन। जी हाँ। और दूसरा है पुदीना। पुदीने को अरबी में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। पुदीने को अरबी में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। सारे बच्चे मिलकर बोले, क्या कहते हैं? नाउन। पुदीने को अरबी में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जी। और तीसरा क्या था? अरवी। क्या था? अरवी। जी हाँ। अरवी को अरबी में कुलकासुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलकासन। क्या कहते हैं? कुलकासन। अरवी को अरबी में कुलकासुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलकासन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कुलकासन। जी हाँ। कौन माशाअल्लाह, बताएगा खीरे को क्या कहते हैं? खैरुन। नहीं। एक ने बताया मगर गलत बताया, थोड़ी सी गलती है। चले हम बराबर में दें उस्मान रिहान भाई को। जी खियारुन। खियारुन। जी हाँ। चलें। खीरे को खियारुन कहते हैं। जी चले, पुदीने को अरबी में क्या कहते हैं? जी चले आगे दें जरा, यहाँ पे दें। नाउन। जी हाँ। माशाअल्लाह। जी दुरुस्त। नाउन कहते हैं। नाउन। माशाअल्लाह। और जवाब दुरुस्त है जी। आखिरी अरबी, अरबी को क्या कहते हैं अरबी में? जी चलें, आप बताना अब। कुलकासन। जी क्या कहते हैं? कुलकासन। जी सही बताया हुज़ैफा भाई। जी हाँ। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ैफा भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदिया दिखा और अल्लाह पाक आपको बार बार। जी खियारुन खीरे को कहते हैं। जी तो जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी मदीचा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगली सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना चैनल के नाज़रीन, आज हम जो दुआ सीखने वाले हैं वो मुसलमान को मुस्कुराता देखकर पढ़ने की दुआ है। किसको मुस्कुराता देखकर पढ़ने की दुआ है? मुसलमान को देखते हुए। चलिए आपको याद करवाते हैं। अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु सिन्नका सिन्नका। अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु सिन्नका सिन्नका। अदहकल्लाहु अदहकल्लाहु सिन्नका सिन्नका। तर्जुमा, अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। मुस्कुराता। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। माशाअल्लाह। तर्जुमा तो याद हो गया होगा, आप अरबी एक बार वापसी दोहरा दें ताकि बच्चों को मजीद। अदहकल्लाहु सिन्नका सिन्नका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कौन सुनाएगा दुआ और तर्जुमा? जी सुनाए। अदहकल्लाहु सिन्नका। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सबसे आखिर में यहाँ पर। अदहकल्लाहु सिन्नका। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराते रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल की जानिब। जी प्ले करें। My name is कुत्सिया तारिक, I'm from ओमान। आपके सवाल का जवाब है लफ्ज़ रजब में 2 नुक्ते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, योर आंसर इज करेक्ट। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद तारिक और मैं हूँ मोहम्मद तलहा तारिक शहर चिन्योट से। रमज़ान भाई और प्यारे बच्चों, आइए हम मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनक़बत पढ़ते हैं। ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा, इल्तिजा सुन लो शाहे उमम के लिए, कर दो करम, कर दो तरम, सईदे मोहतरम तुमको भेजा गया है करम के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान,
बच्चों की शान। कुछ टाइम सेगमेंट में होते हैं सवालात और आप देते हैं उसके रेडी हैं आप लोग? चलें, पहला सवाल बताइए कि अल्लाह पाक ने हमें देखने के लिए क्या नेमत अता की है? अल्लाह पाक ने हमें देखने के लिए क्या नेमत अता की है? अनस भाई आए, यहाँ पर आए, ये ले लें, जगह पे चलें जी। चलें, उस्मान रेहान। आंखें। आंखें जी। रजा भाई, वो तारी भाई दें ज़रा इनको माइक दें। आंखें जी, आंखें। और चलें इधर बता दें, इनको दें ज़रा, यहाँ पे भी हैं एक। जी बताएं। आंखें। माशाअल्लाह, आपका जवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। आप माइक ऑन कर लें। अगला सवाल बताइए कि हमें हर नेक काम किसको राज़ी करने के लिए करना चाहिए? हर नेक काम किसको राज़ी करने के लिए करना चाहिए? चलें जी, यहाँ पर दें, इनको दें, सबसे आगे जो बैठे हैं जी, इनको दें। उल्टे हाथ से थोड़ी ना लेते हैं, सीधा हाथ से लेना है और सीधा हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? जी। चलें, सीधा हाथ कौन सा है? जी, सीधा हाथ ये है। चलें जी, बताएं। चलें, कौन बताएगा? जी, चलें, आप बताएं सबसे आगे जो। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हमें हर नेक काम अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए करना चाहिए। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि मदनी चैनल कौन से इस्लामी महीने में शुरू हुआ था? रमज़ान में या शाबान में? मदनी चैनल कौन से इस्लामी महीने में शुरू हुआ था? जी। चलें, अनस भाई को दें ज़रा माइक। रमज़ान में? अरे भाई, ये कह रहे हैं रमज़ान में। जी, उस्मान भाई को दें ज़रा माइक है। रमज़ान। जी, रमज़ान। जी, आपके बराबर में जाएं, बताएं। शाबान। शाबान। रमज़ान जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदीशा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये था कि बताइए लफ्ज़ रजब में कितने नुक्ते हैं? लफ्ज़ रजब में कितने नुक्ते हैं? और जवाब है 2। और मदीशा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रजबुल मुरज्जब और शाबान मुबारक में और रमज़ान मुबारक में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। मदीशा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आइए मिलकर एक दुआ भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। मदीशा के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल।